come with the living faith. We come to serve you, Lord. सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह में। और जैसे आज हम फिर से इकट्ठा हुए इस बुधवार के समय, ताकि हम परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम को ऊंचे पे उठाएं, क्योंकि उसका नाम ऊंचा उठाने योग्य है। चर्च, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह जंगल में मूसा ने सांप को ऊंचे पे उठाया था, उसी तरह मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पे उठाना अनिवार्य है। जब हम यीशु मसीह को ऊंचे पे उठाते हैं, वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए आज की प्रार्थना सभा की शुरुआत हम करते हैं। We will open the prayer with a short prayer. अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। Thank you Lord, thank you Jesus, thank you for this beautiful time Lord। प्रभु धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए पिता। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें फिर से एक बार इकट्ठा जुड़ाया पिता, ताकि हम सारे जन मिल के तेरी महिमा करने पाए पिता। तेरा वचन कहता है, क्या मनोरथा की भलाई की बातें हैं कि परमेश्वर के लोग आपस में मेल मिलाप करें और परमेश्वर की स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचे पे उठाए, उसका गुणगान करें, क्योंकि तू विश्वास, आदर, महिमा, स्तुति योग्य परमेश्वर है। तू भला है, तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है। तेरे जैसा, तेरे समान कोई नहीं पिता। स्वर्ग में, धरती के ऊपर और धरती के नीचे एक ही नाम है, और वो नाम है यीशु नाम। पिता तुझे हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए पिता। पिता आज की स्तुति, आज की आराधना, आज का वचन, सब कुछ तेरे आत्मा के द्वारा ही हो जाए पिता। प्रभु तू हमें इस्तेमाल कर, ताकि हम पिता वो माध्यम बने कि हम प्रभु तेरी महिमा करने पाए पिता। हर एक के ऊपर मैं आपके पाक पवित्र बहुमूल्य लहू को लगाता हूँ प्रभु। इस वेदी को प्रभु मैं तेरे लहू से ढकता हूँ पिता। और इस जीवित वेदी के ऊपर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको स्तुति देते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद। तूने हमें जिंदा रखा, तूने हमें योग्य बनाया ताकि हम तेरी स्तुति करें पिता। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ऐसे आज कितने लोग हैं जो आज अस्पताल में पड़े हुए, जो आज बीमार है, जो आज बिस्तर के ऊपर पड़े हुए, वो आज उठ नहीं सकते पिता। पर तूने हमें सुरक्षित रखा, हमें चंगा भला रखा। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आदि से लेकर अंत तक इस प्रार्थना सभा का दावा आप लीजिए पिता। और जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है, वैसे ही हमारे मध्य में आपकी इच्छा पूरी कीजिए पिता। सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल, सारी स्तुति, आराधना, प्रार्थना हम सर्वसामर्थी परमेश्वर के नाम, उसके एकलौते यीशु मसीह के नाम से करते हैं। सुनो ग्रहण कर पिता। आमेन। हालेलुया। प्रभु को सारी महिमा मिले। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसे कहे जय जय प्रभु यीशु की। हालेलुया। विश्वास करता हूँ चर्च की हमारा प्रभु हमारे मध्य में है। निसंदेह प्रभु ने कहा, जो विश्वास करेगा वो मेरी महिमा को देखेगा। और आज अगर हम विश्वास करते हैं तो हम उस परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे हर एक परिस्थितियों में हम उस परमेश्वर की महिमा को देखेंगे चर्च। आमेन। सो आइए हम वचन में जाते हैं। जैसे हम कई हफ्तों से हम वचन, परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड, इसके ऊपर हम अनुचिंतन कर रहे हैं। फिर से एक बार इसी सब्जेक्ट को, इसी मुद्दे को लेकर मैं आपके मध्य में आया हूँ, ताकि हम और भी प्रभु के वचन के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके चरित्र के बारे में हम और भी जान सकें। चर्च, where there is the word of God, जहाँ परमेश्वर का वचन है, वो व्यक्ति कभी हिल नहीं सकता चर्च। वो जिस चट्टान के ऊपर हमने अपने आप को बिल्ड किया है, अपनी कलीसिया को बिल्ड किया है, अगर उस चट्टान का नाम यीशु मसीह है, सो आंधी आए, तूफान आए या कुछ भी हो जाए चर्च, हम हिल नहीं सकते चर्च। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन वो चट्टान है
जो हमें हिलने नहीं देता चर्च। आमेन। सो टुडे माय टॉपिक इज अंडर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के आधार के ऊपर मेरा टॉपिक है द एवरलास्टिंग वर्ड ऑफ गॉड। द एवरलास्टिंग वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनंत काल का वचन। एवरलास्टिंग वर्ड ऑफ गॉड, इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलने वाला है, कभी खत्म नहीं होने वाला है, और जो वो कहता है, जो वादा उसने किया है चर्च, वो वादे का वो पक्का है और वो उसे पूरा करेगा। आमेन। सो वी विल गो इन द वर्ड, we'll go in the book of Isaiah, यशायाह की किताब 55वां अध्याय। हम 10 और 11 वचन पढ़ते हैं चर्च। हम पहले हिंदी में या इंग्लिश में पढ़ेंगे और फिर हिंदी में पढ़ेंगे। 55 Isaiah 55 10 and 11। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ ही यो ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। Amen. Amen. Shall we read in English? Isaiah chapter 55 verses 10 and 11. Yeah. For as the rain cometh down and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. Verse 11, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereunto I sent it. Amen. So church, यशायाह की किताब 55वां अध्याय में हम यहाँ क्लियरली प्रभु कहता है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। प्रभु कहता है कि मेरा वचन उस समान है जैसे कि ऊपर से जब वर्षा आती है, तो वर्षा जब जमीन पे गिरती है, तो जमीन जब तक फलवंत ना हो जाए और सभी को अनाज ना मिले, सभी को रोटी ना मिले, तब तक वो वर्षा वापस जाती नहीं है। उसी तरह मेरा वचन भी रहेगा। हालेलुया। एवरलास्टिंग वर्ड ऑफ गॉड, एवरलास्टिंग, क्योंकि प्रभु कहता है कि अगर मेरा वचन जैसे आकाश से हिम और वर्षा जमीन पे गिरती है, उसी तरह तुम्हारा और मेरा ये शरीर जो मिट्टी का है चर्च, इस मिट्टी के शरीर में जब परमेश्वर का वचन एक बीज के समान बोया जाता है, वो फलवंत तो होए बिना वापस पिता के पास नहीं जाएगा। आमेन। जिस समय हमने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया है, वो इस समय है हमें समझने की जरूरत है कि हम भले भूल जाए, बट प्रभु हमें नहीं भूलेगा। हालेलुया। इसके लिए प्रभु का वचन कहता है कि एक जन्म देती माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, एक पति अपने पत्नी को छोड़ सकता है, एक माँ अपने बच्चों को छोड़ देगी, बट मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। I will not leave you, not forsake you, because I have chosen you. चर्च, जैसे मैं कह रहा था, जब प्रभु की उपस्थिति यहाँ है और जब हम आराधना कर रहे थे, प्रभु की इंस्टेंट उपस्थिति उतर आई। चर्च, प्रभु की उपस्थिति हमें उसकी बातों को समझाने के लिए आती है। बिना प्रभु की उपस्थिति, बिना परमेश्वर के आत्मा, हम परमेश्वर के बारे में नहीं जान सकते। हालेलुया। कुछ दिनों पहले मैं एक ब्रदर से बात कर रहा था और वो ब्रदर कह रहा था कि एक संसारी व्यक्ति, एक अविश्वासी व्यक्ति कहता है कि
तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा और तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा, पर तुम्हारा परमेश्वर है किधर? वो दिखता तो नहीं है। चर्च, हमारा परमेश्वर, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, पर जिसने परमेश्वर के वचन को देखा, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया, वो परमेश्वर को जानता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं उस वचन को जो मेरे साथ 3.5 साल रहा, जिसके साथ मैंने खाया पिया, जिसको मैंने छुआ है, जिसको मैंने जाना है, वो मैं उसका कैसे इनकार करूं? मैं उसका कैसे इनकार करूं? हाउ कैन आई से आई डिनाई द वर्ड? चर्च, हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कैसा है? सामर्थी परमेश्वर है। अगर हम देखेंगे कि अगर अभी हम परमेश्वर के वचन को अगर यहाँ सुन रहे हैं, मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा हूँ, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि मैं तुम्हारे जीवन में, मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, आई कांट डू एनीथिंग। बट अगर तुम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास कर रहे हो, परमेश्वर का वचन तुम्हारे जीवन में काम करेगा। चर्च, परमेश्वर का वचन तुम्हारे जीवन में काम करेगा। He will change you, वो तुम्हें पूरी तरह से बदल देगा चर्च, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि इस रूम के अंदर लाइट है, रोशनी है, पर ये रोशनी किसके कारण से आ रही है? क्या है ऐसी चीज जो हमें इस घर में उजाला लेकर आ रही है? ये पंखे को चला रही है क्या? ये फोन को चला रही है? ये क्या चीज है जो रोशनी तो दिख रही है, हम रोशनी को देख सकते हैं, पर ये रोशनी को कैसे चल रहा है वो देख सकते हैं हम? वो कैसे चल रहा है? वो कैसे चल रहा है? हाँ, वो कैसे चलता है? ये पंखा, ये रोशनी कैसे चल रही है? इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट के स्विच के अंदर उंगली डालेंगे तो हमको करंट लगता है, मतलब वो है, बट वो दिखता है? हम देख नहीं सकते, बट वो है। उसी तरह हमारा परमेश्वर उस करंट से भी बढ़कर है चर्च, इज मोर देन दैट, कि हम उसे देख नहीं सकते, वो है। और वो अंत के दिनों में प्रभु ने कहा कि मेरा वचन ही है जो उस वचन के द्वारा मैं सामर्थ के काम करूंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन आगे कहता है, सी उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास फिर से नहीं लौटेगा। वो ऐसे ही आएगा और तुम सुन रहे हो, तुम सुन के वो वचन वापस जाएगा नहीं, चर्च, व्यर्थ नहीं जाएगा, लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। किसकी इच्छा? परमेश्वर की इच्छा। जो परमेश्वर की इच्छा तुम्हारा मेरे जीवन में है, वो वचन पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। इंग्लिश में लिखा है, इट शैल प्रॉस्पर इन द थिंग वेयर टू आई सेंट इट। मतलब जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, जिस योजना के लिए परमेश्वर ने अपने वचन को तुम्हारे लिए, मेरे लिए भेजा है, जब तक वो काम पूरा नहीं होता तब तक परमेश्वर का वचन फिर से लौटेगा नहीं चर्च। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं पिता के पास जा रहा हूं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। क्यों अनाथ नहीं छोड़ूंगा? मैं वो कई बार सहायक आत्मा तुम्हें दिए जाऊंगा चर्च, वो इसके लिए दिए जाऊंगा ताकि तुम्हें परमेश्वर के वचन को सिखाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम्हें और मुझे इसलिए मिला है ताकि वो वचन हमारे जीवन में कार्य करे, और वो वचन ही है जो तुम्हें और मुझे स्वर्ग लेके जाएगा। आमेन। तुम्हें और मुझे कहाँ लेके जाएगा? स्वर्ग। बिना वचन हम स्वर्ग नहीं जा सकते, बिना वचन हम स्वर्ग नहीं जा सकते। I want to say बिली ग्रैहम को कितने जन जानते हैं? He is one of the
बिली ग्रैम कहते हैं one of the greatest needs in the church today is to come back to the scriptures. बिली ग्रैम कहते हैं one of the greatest needs in the church today is to come back to the scriptures as the basis of authority and to study them prayerfully with dependence on the Holy Spirit for the interpretation. Hallelujah. जैसे मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, कोई तो हिंदी में इंटरप्रेट करेगा, बराबर? मैं इंटरप्रेट करता हूँ हिंदी में, सिस्टर आप कर सकते हैं हिंदी में इंटरप्रेट? वन सेकंड, पूरी स्टेटमेंट खत्म होने दो. Let the word of God burn in our souls. Let the word of God burn in our souls. It is when we fill our hearts with His word that we overflow into the lives of others. क्या लिखा है? It is when we fill our hearts with His word that we overflow into the life of others. सिस्टर हिंदी में इंटरप्रेट करेंगे. One of the greatest needs in the church today is पवित्र आत्मा से जब हम भरपूर हो जाते हैं तभी उनका वचन हमारा जिंदगी में फ्लो मतलब बहता है, उमड़ता है जो आगे लोगों तक जाता है. पर बिली ग्रैम कहते हैं शुरुआत में आज सबसे बड़ी जरूरत कलीसिया की, चर्च की ये है कि हमें फिर से परमेश्वर के वचन के पास जाना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है और उसे स्टडी करना है, उसके ऊपर मनन करना है और उसके द्वारा प्रार्थना करनी है. और हमें पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहना है कि पवित्र आत्मा उस वचन को हमें कैसे इंटरप्रेट, कैसे हमें ट्रांसलेट करता है. उत्तम सहायक, उत्तम टीचर और कोई नहीं है, पवित्र आत्मा. किसके लिए? परमेश्वर के वचन के लिए. आज हम किसके ऊपर निर्भर रह रहे हैं? किसके ऊपर निर्भर रह रहे? अगर हम पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहते हैं तो पवित्र आत्मा हमें सारे परमेश्वर के वचन को समझाएगा, हमें हमारी अगुवाई करेगा और हमें चलाएगा चर्च. इसके लिए हमें, और दूसरी बात वो लिखा है कि हमें परमेश्वर के वचन से हमारे आप को क्या करना है? भरना है. We have to let the word of God burn in our souls. हमारे आत्मा में परमेश्वर का वचन का जलना चाहिए, जलना चाहिए. We should be filled with the fire of God. It means that the word of God. And when we fill our hearts with the word of God, जब हम जलते हुए रहेंगे या हम भरे हुए रहेंगे तब हम उमड़ेंगे, तब हम ओवरफ्लो होंगे. और जब हम ओवरफ्लो होंगे तो जो लोग हमारे बीच में आएंगे उनका जीवन भी बदल जाएगा. हालेलुया. यस, लैंटर्न की तरह जितना जलता है उतना उड़ता है. सो हमें ये समझना चाहिए कि बिली ग्रैम की स्टेटमेंट हमें कुछ तो सिखा रही है. चर्च हमें कुछ तो बता रही है कि हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के वचन को जो एवरलास्टिंग है उसको ऊपर मनन करना, उसके ऊपर विश्वास करना, उसके अनुसार करना बहुत ही जरूरी है. चर्च आज कलीसिया की जरूरत है, ये चर्च की आज जरूरत है चर्च कि हमें परमेश्वर के वचन के लिए भूखे और प्यासे बनना बहुत जरूरी है. बिकॉज प्रभु, जो लोग परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं परमेश्वर उन्हें महत्व देता है. जो लोग परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते, गॉड इज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड विद दिस पीपल. परमेश्वर भी ऐसे लोगों में इंटरेस्टेड नहीं है. हालेलुया. So we want to understand that we should give the first preference. सबसे पहले प्राधान्य हमें किसे देना है? परमेश्वर के वचन को. क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया. हालेलुया. तो हम कौन है चर्च? वो अभी क्या हम, अगर परमेश्वर अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दे रहा है और उसका वचन और कोई नहीं है, यीशु मसीह है, तो हमें भी यीशु मसीह को महत्व देना है हमारे जीवन में. उसके वचन को सुनना है, पढ़ना है, मनन करना है, उसके अनुसार करना है. और वही वचन है तुम्हें और मुझे बदल देगा. चर्च आपको पता है, अगर यहाँ we all people are here
और अगर एक व्यक्ति भी यहाँ रहेगा, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इट इज नॉट परमिशेबल, ये मसीह के अंदर ये अलाउड नहीं है, पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हमें समझना है परमेश्वर का वचन क्या है। हमारे बीच में एक व्यक्ति है जो बेटा है और सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, उसका धुआं निकल रहा है। जब उसका सिगरेट पी के होने के बाद, सिगरेट तो उसने पिया, पर तुम सबके कपड़ों में से सिगरेट की स्मेल आएगी, राइट? इन द सेम वे, इफ आई एम प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, क्या वो वचन तुम्हारा मेरे के अंदर एब्सॉर्ब होना चाहिए। इट शुड एब्सॉर्ब, वो तुम्हें ग्रहण करना चाहिए, ताकि जब तुम यहाँ से जाओ तो तुम्हारे अंदर वो वचन काम करे। हालेलुया। वो सिगरेट जो डेविल का है, वो शैतान का है चर्च, बट हमारा परमेश्वर का वचन तुम्हें और मुझे इसलिए ग्रहण करना है ताकि हमारे अंदर जो भी शैतान के काम है उस वचन के द्वारा खत्म हो जाएंगे। इट विल बी डिस्ट्रॉयड। हालेलुया। अगर एक बूंद पानी मिट्टी पर गिरता है तो पानी इमीडिएटली मिट्टी क्या कर लेती है? एब्सॉर्ब कर लेती है, खींच लेती है, एब्सॉर्ब कर लेती है। इन द सेम वे, हम जो शरीर रूपी मिट्टी है, जब परमेश्वर का एक बूंद, एक वचन जब हमारे ऊपर गिरता है, वी शुड बी रेडी टू एब्सॉर्ब इट, वी शुड बी रेडी टू रिसीव इट। हालेलुया। पर ये कब होगा चर्च? जब हम वो फलवंत मिट्टी बनेंगे, वो अच्छी मिट्टी बनेंगे, वो एक अच्छी भूमि बनेंगे चर्च। जिस तरह परमेश्वर का वचन कभी, वी शुड बी वेरी मच hungry and thirsty for the word of God. I'm sorry to say, क्या आज कलीसियों के अंदर, आज चर्चेस के अंदर लोगों में परमेश्वर के वचन के लिए भूख कम होते जा रही है, कम होती जा रही है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब मैं आऊंगा क्या मैं मेरे लोगों में विश्वास देखूंगा क्या? There is a question mark. क्या मैं मेरे लोगों में विश्वास देखूंगा क्या? क्योंकि अंत के दिनों में विश्वास की कमी हो जाएगी। विश्वास की कमी हो जाना मतलब वचन के ऊपर विश्वास करना, वचन के लिए भूख और प्यास कम हो जाएगी चर्च। हालेलुया। और शैतान यही चाहता है, बिकॉज इफ यू डोंट हैव द वर्ड, अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, डोंट एक्सपेक्ट दैट यू आर गोइंग टू गो इन द हेवन। द वर्ड, परमेश्वर का वचन ही तुम्हें स्वर्ग लेके जाएगा, बिकॉज द वर्ड इज एवरलास्टिंग। परमेश्वर का वचन अनंत काल का है। प्रभु का वचन कहता है, ये आकाश टल जाएगा, ये धरती टल जाएगी, पर मेरा वचन कभी नहीं टलने का। वचन नहीं टलेगा चर्च। विल सी दैट वर्ड। आइए हम देखते हैं। सी The book of Matthew 24:35. The book of Matthew 24:35. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक यह पीढ़ी जाती न रहेगी। इंग्लिश में अच्छा लिखा है, Heavens and earth shall pass away, but my words shall not pass away. आकाश और पृथ्वी ढल जाएगी, एक दिन आकाश और पृथ्वी खत्म हो जाएगी, पर मेरा वचन फिर भी रहेगा। आपको पता है उत्पत्ति के अंदर जब कुछ नहीं था, क्या पृथ्वी सुनसान पड़ी हुई थी, बट परमेश्वर का वचन था। हालेलुया। जब कुछ था नहीं, परमेश्वर का वचन था, क्योंकि सब कुछ मसीह के लिए, मसीह के द्वारा और मसीह के अंदर ही बनाया गया है। And whoever believes this, whoever believes on the word, I want to tell you, you are going to go to heaven. Amen. Someone say amen. Amen. अरे जो चीज हमें amen बोलनी है, हो सकता है this amen will take you to heaven. Amen. Hallelujah. So be very much sensitive, बहुत ही सतर्क संवेदनशील परमेश्वर के वचन के ऊपर रहो चर्च।
क्या जाने कब प्रभु क्या बातें कर देगा और तुम्हारा रिसीव तुम्हें वो जीवन के वृक्ष के सामने लाकर खड़ा कर देगी। There are 5 levels of interpretation. This is a different topic. एक अलग मुद्दा है कि यहूदी लोगों में 5 लेवल है और वो 5 लेवल से जैसे हम परमेश्वर के वचन के बारे में हम मनन चिंतन कैसे कर सकते हैं, उसके 5 लेवल है यहूदी लोग कहते हैं। और वो 5 लेवल के द्वारा जब हम परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन करते हैं, यहूदी लोग कहते हैं कि यू आर इन द गार्डन ऑफ एडन, यू आर इन द पैराडाइज। When you do meditation according to these 5 points, you are already in paradise. This is the belief of the Jews. यहूदी लोग कहते हैं। और there are 4 levels of interpretation in the Christian life. I will, this is a teaching और आने वाले समय में ये टीचिंग में दूंगा कि बाइबल इंटरप्रिटेशन, बाइबल के बारे में मेडिटेशन, बाइबल को हमें कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, इसके बारे में क्रिश्चियन लोगों का क्या है, कैसा पढ़ना है और यहूदी लोग कैसा पढ़ना चाहते हैं क्या। और यहूदी लोगों की मान्यता है कि जो 5 पॉइंट्स है, उस 5 पॉइंट्स के द्वारा अगर हम परमेश्वर के वचन का मेडिटेशन करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, आप आत्मिक तौर पे, एक्सक्यूज मी, मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि आप स्पिरिचुअली, आत्मिक तौर से आप किधर पहुंच जाओगे, अदम की वाटिका में पहुंच जाओगे। You will be in the garden of Eden. It means that you will be in the paradise. So ये एक बहुत ही खुशी की बात है चर्च। ऐसी क्या चीज है जिसके द्वारा अगर हम परमेश्वर के वचन का मनन चिंतन करेंगे तो हम आत्मा में पैराडाइज में चले जाएंगे। हालेलुया। और कितने जन अगर एक बार पैराडाइज में जाएंगे तो उनको वापस इस पृथ्वी के ऊपर आना है? नहीं। अगर कोई बोलेगा भी बोले मैं नहीं आऊंगा बाबा, आई एम वेरी मच हैप्पी इन द पैराडाइज। हालेलुया। एंड यू विल बी सो मच हंग्री, आप इतने भूखे और प्यासे हो जाओगे कि नहीं, मुझे जाना है, मैं जब भी परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा मैं आत्मा में स्वर्गलोक में जाऊंगा, पैराडाइज में जाऊंगा। हालेलुया। सो मेक दिस हैबिट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्राइमरी इंटरप्रिटेशन, मतलब होते ना, प्राइमरी मतलब पहला, शुरुआती या प्राथमिक मनन चिंतन या प्राथमिक बाइबल रीडिंग करना बहुत जरूरी है। तब जाके एक स्टेज से दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज एंड सो ऑन हम जाएंगे। बट सबसे पहले हमें परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी नेसेसरी चर्च। हालेलुया। क्योंकि हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम परमेश्वर के वचन को दिन प्रतिदिन पढ़ेंगे चर्च, वो वचन तुम्हारे जीवन में दिन प्रतिदिन काम करेगा चर्च। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, हमारा परमेश्वर हमें वचन के द्वारा इसलिए भरना चाहता है कि वो चाहता है कि हर एक आत्मा बचाया जाए, हर एक आत्मा स्वर्ग में जाए। और इसके लिए चर्च तुम विल टेक वन मोर वर्ड। आइए हमें और एक वचन लेते हैं। द बुक ऑफ जेरेमिया, द बुक ऑफ जेरेमिया, यिर्मयाह की किताब, पहला अध्याय 5वां वचन। हालेलुया। से Before I formed thee in the belly, I knew thee. And before camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. हालेलुया। से हिंदी में पढ़ो ब्रदर, पढ़ो। यिर्मयाह 1:5। यिर्मयाह 1:5 में, हाँ। स्वर्ग में रचने से पहले, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। जीसस, प्रभु कहता है कि
गर्भ में रचने से पहले, when you are not in the mother's womb, उसी समय मैंने क्या किया था? तुझ पे चित्त लगाया था, तुझ पे चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तेरा क्या किया हूँ? अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों को क्या ठहराया है? भविष्यवक्ता ठहराया है। So you are a prophet for the nations. Hallelujah. You are the prophet for the nation, and Lord wants to use you and me for His work. परमेश्वर चाहता है तुम्हें और मुझे इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि चर्च परमेश्वर का वचन तुम्हारा मेरे द्वारा हम जीवित कर सकते हैं। ही हिब्रू में लिखा है यीशु मसीह कल आज और युगानुग एक समान है, राइट? ही इज सेम टुडे यस्टरडे एंड फॉरएवर। परमेश्वर का वचन जब तुम्हारा मेरे अंदर है, जब हम उसे बोलते हैं, उसे वो जीवित हो जाता है। हालेलुया। Because he wants a living creature. He wants a person who is made in his own image. परमेश्वर को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसके स्वरूप में बनाया है। उसके स्वरूप में हाथी, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता नहीं बना, उसके स्वरूप में मनुष्य को बनाया। और परमेश्वर मनुष्य को चाहता है कि मैं अपना वचन इसके द्वारा इस पृथ्वी के ऊपर पूरा कर दूं। And that's why Jesus came on this earth 2024 years back. यीशु मसीह 2024 साल पहले इस पृथ्वी के ऊपर इसलिए आए ताकि तुम्हें और मुझे उस वचन से भरे, उसकी बातों को सिखाए। चर्च, हालेलुया। समझ में आ रहा है? लिखा है माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है। See, in English it is written, before I formed thee in the belly I knew thee, and before thou camest forth out of the womb I sanctified thee, and I ordinated thee a prophet unto the nations. Hallelujah. Church, प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कहा, हमें सबको पता होगा कि जब तक एक व्यक्ति जल और आत्मा से न जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, राइट? और निकोदेमुस ने कहा कि आप मुझे फिर से मेरे माता के घर में जाने की जरूरत है कि फिर मैं पैदा हूं? यीशु मसीह ने कहा नहीं, जिसके कान हो वो सुने कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की कलीसिया को क्या कहना चाहता है। समझ में आ रहा है? जी, माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। परमेश्वर ने तुम और मुझ पर चित्त लगाया, जैसे परमेश्वर ने आदम के ऊपर चित्त लगाया था उसे बनाने के पहले। हालेलुया। आदम मिट्टी से बनाने के पहले परमेश्वर ने उसके ऊपर चित्त लगाया था। हालेलुया। और जब उसने चित्त लगाया तब वो बातें परमेश्वर ने मिट्टी के द्वारा पुतला बना के अपनी आत्मा को आदम के अंदर फूके, वो आदम जीवित प्राणी बन गया। चर्च, हालेलुया। उसी तरह हर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर ने माता के गर्भ में रचने से पहले चित्त लगाया है, क्योंकि हर एक जीवित मनुष्य जब माता के गर्भ में एक जीवन आता है वो परमेश्वर की ओर से रहता है। चर्च, बट क्या लिखा है? सेकेंडली लिखा है, बट और उत्पन्न होने से पहले, उत्पन्न मतलब पैदा होने से पहले मैंने तेरा क्या किया है? अभिषेक किया। जब तक तुम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उत्पन्न नहीं होते तब तक तुम उस अभिषेक को नहीं पा सकते। हालेलुया। जिस समय तुमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, तुमने ये विश्वास किया कि यीशु मसीह 2000 साल पहले मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन मेरे लिए जी उठा, उसी का उद्धार होता है। और वही उद्धार का काम हमें 4 लोगों के बीच में पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेके बताना है, क्योंकि तुम जब यीशु मसीह के अंदर नहीं क्या हो, नई सृष्टि हो। यू आर द न्यू क्रिएशन, यू आर अ बॉर्न अगेन। समझ में आ रहा? This is all the word of God. ये क्या है? अनंत काल का वचन, everlasting word of God. It is not going to stop. It is not going to diminish.
It is not going to destroy. But if you believe on the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हो, परमेश्वर का वचन वो हर एक the yoke, every yoke of the devil, क्या हर एक जुआ जो शैतान की ओर से है, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा. See, I have started, मैंने ये सीरीज द वर्ड ऑफ गॉड शुरू किया चर्च, और उस दिन जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने कहा आज का समय हमें परमेश्वर के वचन को लोगों के जीवन में बोने की बहुत ही जरूरत है. इट इज अ इमरजेंसी. यू कैन से इट इज अ इमरजेंसी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा समय चला गया है. वी डोंट हैव टाइम. पर जो समय हमारे पास है, उस समय हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर वचन वचन और वचन, हालेलुया, ताकि जब यीशु मसीह आएंगे, हर एक वो व्यक्ति जिसके अंदर वचन भरा हुआ है, निस्संदेह वो उठाया जाएगा चर्च. सो ये मेरी विनती है चर्च. आई बेग ऑफ यू, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू चर्च. बहुत सारी चीजें हैं, बट आई वांट टू स्टॉप. मेरे रिक्वेस्ट है कि जो कोई यहाँ बैठा हुआ है या जो कोई मुझे सुन रहा है, परमेश्वर के वचन के ऊपर आज से ज्यादा आने वाले कल और आने वाले समय में तुम बढ़ते जाओ. यू शुड बी अ लिविंग वर्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर जीवित रहना चाहिए. हालेलुया. यीशु मसीह क्यों मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी के ऊपर आया? ही वॉज द लिविंग वर्ड. वो परमेश्वर का जीवित वचन था, पर वो आज कहता है कि तुम और मेरे अंदर वो वचन तुम्हारा मेरे अंदर उसने इसलिए डाला ताकि हम भी जैसे यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए जीवित है, वैसे तुम और मैं भी हमेशा हमेशा के लिए पिता के पास स्वर्ग में जाके जीवित रहे. The word never dies. परमेश्वर का वचन कभी नहीं मरता. और अगर परमेश्वर का वचन तुम्हारा मेरे अंदर है, we are not going to die. Amen. We are not going to die. We are going to go in the heaven. तुम्हारे एवरी डे में प्रार्थना में तुम्हें ये अंगीकार और घोषणा करनी है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा. I will go in the heaven. I will believe, I will meditate on the word of God, and the word of God is going to change me. परमेश्वर का वचन तुम्हें और मुझे बदल देगा चर्च. हालेलुया. You are not so much able, I am not so much able. मैं इतना योग्य नहीं हूँ, तुम इतने योग्य नहीं हो अपने आप को बदलने के लिए. But I want to tell you, the word of God is able to change you and me. He can change, he can do anything. और प्रभु ने कहा, प्रभु का वचन कहता है कि अगर तेरा विश्वास उस राई के दाने के समान अगर होगा, अगर तू उस पहाड़ को कहेगा इस जगह से हटकर चला जा, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा. आमेन. हालेलुया. सो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यीशु कहता है. राई का दाना कैसे रहता है? छोटा रहता है. और प्रभु ये नहीं बोलना चाहता है कि तुम्हारा विश्वास उतना रहेगा तो चलेगा. मतलब प्रभु मैं तुझ पे विश्वास भी कर रहा हूँ और मैं बाहर जाके शैतान के काम भी कर रहा हूँ, थोड़ा विश्वास कर रहा हूँ ना प्रभु. नो, प्रभु कहता है तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के समान हो, राई का दाना भले इतना छोटा है और वो परिपूर्ण है. परिपूर्ण मतलब वो पूरा क्या बोलते उसको, होल है, होल पूरा भरा हुआ है. क्या अगर आप राई के दाने को काटोगे ना तो अंदर से वो खोखला नहीं है, पूरा भरा हुआ है. इतना सा है बट भरा हुआ है. वैसा तुम्हारा विश्वास भले इतना सा हो पर वो भरा हुआ रहना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए. क्या? ताकि उस विश्वास के द्वारा तुम ऐसे काम कर पाओ जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो. हालेलुया. समझ आ रहा है? आइए हम खड़े रहकर प्रभु को धन्यवाद देंगे. Oh, thank you Jesus. सारी महिमा उस परमेश्वर को. हालेलुया. धन्यवाद 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 धन्यवाद. चर्च ओपन योर माउथ एंड जस्ट गिव हिम थैंक्स. धन्यवाद दो उस परमेश्वर को. धन्यवाद दो आज उसने हमारे बीच में अपने वचन को
प्रकट किया, उसे धन्यवाद दो। हालेलुया। कल आज और युगानुग के एक समान रहने वाले परमेश्वर को धन्यवाद दो। उस अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर को धन्यवाद दो। ओला बाकी रे 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 रे, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हर एक के पास एक अद्भुत गवाही रहेगी, हर एक के पास एक अद्भुत गवाही रहेगी। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। इसी तरह हमें और भी चला पिता, और बहुत सारे लोग तेरे वचन के ऊपर विश्वास करें और तुझ में जुड़े पिता, यही हमारी प्रार्थना है। कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य शब्दों में नहीं पर सामर्थ में है। पिता तेरा सामर्थ इस जगह के ऊपर प्रकट कर पिता। प्रभु हमारी ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी समझ नहीं, तो केवल और केवल आप ही की महिमा होती है, आप ही का आत्मा इस जगह के ऊपर कार्य करेगा। सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल, सारी स्तुति, आराधना, प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। सुनो ग्रहण कर पिता। शेयर द ग्रेस, हम अनुग्रह को बांटते हैं। स्वर्ग पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सबके साथ कलश से उठाए जाए तो तेरे आगमन तक सदैव बना रहे। We'll say 23:6 Psalms, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर हमारे साथ बनी रहेगी और हम यहोवा के भवन में सदा सर्वदा वास करेंगे यीशु के नाम से। थैंक यू मास्टर जीसस। आइए प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई प्रार्थना हम आखिर में दोहराते हैं कि हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तो आज हमें दे, और जिस प्रकार हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला पर तुम्हारी बुराई से हमें बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमेन। यीशु मसीह की जय, राजाओं के राजा की जय, प्रभु के प्रभु की जय। हालेलुया।